अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम सुन्नी मुसलमान वफ़ादार रसूल मेरे सर के ताज हैं। तमाम देवबंदी वहाबी गद्दार रसूल दुश्मन रसूल जूते की नोक पर। जनाब हजरात, इस चैनल को आप हजरात ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि वहाबियों देवबंदियों का ओरिजिनल मजरू चेहरा आपके सामने पेश किया जाए। आजकल वहाबी देवबंदी कुछ ज़्यादा ही जलील हो रहे हैं और कुछ ज़्यादा ही मुझे धमकियाँ भी दे रहे हैं। कभी कहते हैं तेरे खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे, कभी कहते हैं तेरा चैनल बंद कराएंगे, कभी कहते हैं कि तू सोच लेना कि तेरा क्या होगा। बहरहाल तरह तरह की धमकियाँ दी जा रही हैं। बहरहाल मुझे धमकियों से डर नहीं है। मैं अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए काम कर रहा हूँ। आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फैसला करें। अबे तू जैसे उनके कदमों में है, तू जैसे हजार खड़ा हो। देखो मेरे पास प्रूफ है, उसने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। क्या सवाल है? वो गुमराहियत फैला रहा है। क्या सवाल है? गुमराह जवाब दिए लोगों हैं। का साथ दे रहा है। जवाब उसका दिए तो हैं। कत्ल वाजिब है। हाँ, अच्छा, मैं बता तो रहा हूँ। अब्दुल मुस्तफा पर कत्ल वाजिब है। अच्छा, कल तुझने जो स्कैन लगाया है उसके हवाले से उसका कत्ल अरे नहीं है। बाबा सुन तो, तूने उनको जो मुसलमान का दुश्मन है, जो उलमा के खिलाफ ये भड़काता बता। है, जो उलमा के खिलाफ लोगों को बुरा भला कहने के लिए हुक्म दे रहा है, उस पर खामोशी इख्तियार कर। चौरा वाले चूतीमारी का औलाद है तू। सुन, पहले बात सुन। ये जो गाली दे रहा है कहाँ से सीखा? सुनने की पहले गाली की दलील दे, पहले गाली की दलील दे। कहाँ लिखा है कि जो बात ना सुने होगा उसे गाली दो? सुन ले, पहले बात सुन। गाली की दलील दे पहले। गाली तेरी माँ की चूत में है, गाली भोसड़ी वाले। पहले गाली का दलील तो दे। बात सुन पहले, मादर चोद। बात सुनने की सलाहियत नहीं है। पहले गाली का दलील दे। क्या अल्लाह हो गया अब्दुल मुस्तफा दे? वो उलमाए अहले सुन्नत है, आला अकाबिर उलमा है। बरेलवी रहमतुल्लाह को छोड़कर अब्दुल मुस्तफा उसका माला चप रहा हरामजादे। तो आला हजरत ने गाली का हुक्म दिए हैं। कौन है अब्दुल मुस्तफा? हाँ, अबे तू जैसे उनके कदमों में है, चार तू तकरीबन जैसे हजार खड़ा हो। देखो मेरे पास प्रूफ है, उसने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। क्या सवाल है? वो गुमराहियत फैला रहा है। क्या सवाल है? गुमराह जवाब दिए लोगों हैं। का साथ दे रहा है। जवाब दिए हैं। कत्ल वाजिब है। हाँ, अच्छा, मैं बता तो रहा हूँ। अब्दुल मुस्तफा पर कत्ल वाजिब है। अच्छा, कल तुझने जो स्कैन लगाया है उसके हवाले से उसका कत्ल अरे नहीं है। बाबा सुन तो, तूने उनको जो मुसलमान का दुश्मन है, जो उलमा के खिलाफ ये भड़काता बता। है, जो उलमा के खिलाफ लोगों को बुरा भला कहने के लिए हुक्म दे रहा है, उस पर खामोशी इख्तियार कर। सुन रहे हैं जनाब हजरात अली खान की हठधर्मी। इंशाअल्लाह इसी तरह मैं आपको आगे भी सुनाता रहूँगा। अगर ये बाज नहीं आया, इसने तौबा नहीं की, रुजू नहीं किया अपनी गलतियों से। कितना बड़ा हठधर्म है ये इंसान। बस आप हजरात फैसला कर लें मुसलमानों। ये इंसान राह रास्त से हट चुका है, भटक चुका है। और हमने कई हजरात ने इसकी इस्लाह की कोशिश की कि अली भाई आपसे ये गलती हो गई है, आप इससे रुजू कर लें, तौबा कर लें, बड़ों से माफ़ी मांग लें। बड़ों से माफ़ी मांगने में कोई इज्जत नहीं घट जाती है। तो ये एकदम शैतान की तरह अकड़ा हुआ है, समझे? देख रहे हैं कहीं कुछ कह रहा है, कहीं कुछ कह रहा है। लग रहा है कि इसका दिमागी तवाजुन खराब है, इसका दिमाग खराब हो गया है। शायद ये पागल उगल तो नहीं हो गया। अगर ये पागल हो गया हो, इसके दिमाग की नसें कुछ, रगें कुछ जो है गड़बड़ हो गई हो, तो कहीं हॉस्पिटल में, दिमागी हॉस्पिटल में जहां पे दिमाग का इलाज होता है वहां पर अपना इलाज करा ले, जब तक के सोशल मीडिया को अलविदा कह दे। अगर वाकई इसका दिमाग खराब हो गया है, इसके दिमाग की जो रगें हैं वो लूज हो गई हैं, तो ये अपने पहले दिमाग का इलाज कराए, फिर उसके बाद में सोशल मीडिया पे काम करे। कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। खैर मुसलमानों, जो सच्चाई थी वो मैंने आपके सामने रखी, समझे? हर एक को बुरा भला कह रहा है, हर एक को गाली बक रहा है, हर एक को रुदौलवी मसलक वाला बोल रहा है, हर एक को गुमराह बता रहा है, बार बार गुमराह बता रहा है। और मुझे भी बोल रहा था कि मैं तुझे गुमराह साबित कर दूंगा। खैर कोई बात नहीं है, ये मुसलमान फैसला करेंगे, ठीक है? और हाँ, इसने एक बात और कही है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। बहरहाल वो ऑडियो भी मैं आपको सुनवा रहा हूं। अरे फतवा समझ गया, रंडी की औलाद। उस फतवे में और ऑडियो में बहुत फर्क है। जो ऑडियो में बात गुफ्तगू हुई है वो बात होनी चाहिए उस फतवे में कि जैद ने ऐसा ऐसा कहा।
तो जो ऑडियो में कहा वो चीज़ फतवे में मौजूद ही नहीं है, तो वो फतवा किस लिए हमारे लिए काबिल कबूल है? साले गू खाता है मादर चोद तू रे। तो अगर दिख गया हमारे इलाके में तो तुझे इतना मारूंगा मादर चोद, तेरा सर फोड़ कर देखूंगा कि उसमें गोबर भरा हुआ है कि क्या भरा हुआ है। बहुत मारूंगा, याद रखना। और मुझे पता चलेगा जब तू गांव में आएगा। हेलो हेलो। हाँ हाँ, कौन बोल रहा है? अली खान बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये कौन है बीच में जो जिसने लाइन पर लिया है? मुझे नहीं मालूम है, तुम्हारी बैंड बजाने के लिए कोई भी लाइन पर ले लेता है, क्योंकि तुम लोग भाग रहे हो ना मुझसे। दुनियाए देवबंदियत में, वहाबियत में, नजदियत में, बदमजहबियत में अभी तक किसी देवबंदी ने ऐसा बेटा नहीं जना है जिससे नूर हसन भाग जाए। मैं बात कर रहा हूँ ना। हाँ, किस मसलक से ताल्लुक रखते हैं? मैं तो अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी मसलक से ताल्लुक रखता हूँ। साबित करो तुम हनफी बरेलवी हो। अगर हनफी बरेलवी हो तो फिर उलमा अहले सुन्नत को गुमराह कैसे बोल दिया आपने? अब सुनो, किसी का कोई जाती मामला हो, किसी को कोई गुमराह समझता हो, जाती मामला उसका हो, ठीक है ना? जाती मामले में गुमराह बोला जाता है? बोला जाता है या समझा जाता है, क्या किया जाता है? मुझे बताइए, जवाब दीजिए। कोई जाती मामले में किसी को कोई गुमराह कह सकता है? हाँ कह सकता है, तो उस पर क्या हुक्म लगेगा? मुझे पता नहीं क्या हुक्म लगेगा। मुझे ये बताइए, जाती मामले में, जाती झगड़े में किसी की इजाजत ही नहीं कि कोई किसी बड़बड़ मत कर अली खान। दुनियाए तो उस पर क्या दुनियाए बदमजहबियत में, दुनियाए नजदियत में किसी औरत ने ऐसा बच्चा नहीं जना। तेरी माँ ने भी तुझे नहीं जना शायद सही से, जो तुम मुझसे बात कर ले। कोई तो क्या हुक्म तो बड़बड़ा क्यों रहा है? मैं कह रहा हूँ जाती तौर पर, जाती दुश्मनी में किसी को गुमराह कहा जा सकता है? दुश्मनी में नहीं, कोई जाती मामला है उसका। हाँ, तो जाती दुश्मनी है वो, तेरी अपनी जाती दुश्मनी है। तूने अपनी जात के लिए, तू अपनी जात के लिए हर किसी को गुमराह कह रहा है, हर किसी से लड़ रहा है। ताहिर रजा कादरी साहब को तूने वहाबी बोला। अरे सुनो सुनो सुनो, बड़बड़ाना बंद तूने ताहिर रजा कादरी साहब को वहाबी बोला, मौलाना अब्दुल मुस्तफा रुदौलवी साहब को गुमराह बोला। दलील पेश कर, काट छाट कर ऑडियो पेश कर, दलील पेश कर। बात करो, आराम से बात करो। मैं भागने वाला नहीं, अली खान हूँ। दलील पेश कर, दलील। जो तू ये जो तू किराए के खरीद रहा है, क्या तेरा फोन नहीं उठाता हूँ मैं? अरे तू मेरा फोन नहीं उठा रहा था, सुन, तू मेरा फोन नहीं उठा रहा था, मैंने तेरा कॉल उठाया। सुन रहे? ए बड़बड़ा, ओ बड़बड़ की दुकान, ए बड़बड़ की दुकान, ओ बड़बड़ की दुकान, देखो बड़बड़ खुद कर रहा है। बड़बड़ की दुकान, तेरी बात सुन। मैं तेरा कॉल उठाता हूँ, समझा? मैं तेरा कॉल उठाता हूँ, तू मेरा कॉल नहीं उठा रहा था। तू काट काट के भाग रहा था, सबूत मौजूद है। तू काट काट के भाग रहा था, सबूत मौजूद है। मैं तुझसे कह रहा हूँ क्यों काट रहा है? अरे तू दलील ले, बड़बड़ा मत। मुझसे। हाँ, दलील पेश कर। मौलाना अब्दुल मुस्तफा रुदौलवी साहब को तूने गुमराह क्यों कहा? खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, मैं दे रहा हूँ, खामोश हो जाओ। सुनो, अगर जैसे तुमने कहा जाती तौर पर, तो जाती तौर पर सिर्फ दुश्मनी में ही आता है, या उसको लग रहा है कि कुछ और कमियां हो वो तेरा जो भी जाती मामला हो, क्या जाती मामले में किसी को गुमराह कहा जा सकता है? मैं ये पूछ रहा हूँ। जाती तौर पर सिर्फ वो गुमराहियत दिखा उनकी, तुझे गुमराहियत दिखाना पड़ेगी, साबित करना पड़ेगी कि ये गुमराह को नजरिया है, ये इस वजह से मैंने इनको गुमराह कहा। साबित कर। सुनेगा ही नहीं, बरेली शरीफ का बांस ऐसा ठूसूंगा तेरे, कयामत तक चीखेगा तू। अब तू सुनेगा ही नहीं, दलील ही नहीं लेगा। मैं तो सुन रहा हूँ, तेरी बात तो सुन रहा हूँ। इसी तरह से जब जानता है कि अली खान बैंड बजा देगा, तो वो इसी तरह बड़बड़ाता है। अली खान, तेरी माँ ने वो तुझे जायज दूध नहीं पिलाया, तेरी माँ ने वो लग रहा है। दलील ले बाबा, तू नूर दलील पेश कर, ले मुझसे, दलील पेश कर। हाँ तो दे रहा, हाँ तो मैं बता रहा हूँ। जाती तौर पर तुमने ये कहा कि जाती सिर्फ, तू मुझे दलील पेश कर। ये जब मत घुमा, तू मुझे दलील पेश कर। तूने मौलाना अब्दुल मुस्तफा रुदौलवी साहब को गुमराह किस से कहा? दलील पेश कर। तू इस पर दलील दे। वो मैं अबे नजदीक, समझता हूँ क्या नहीं। तू दलील पेश कर, तू दलील पेश कर। तूने क्यों कहा? और सब तेरे जो सपोर्टर हैं वो सब वहाबी देवबंदी है। क्या तूने देवबंदी धर्म एक्सेप्ट कर? वहाबी देवबंदी की तो मैं बैंड बजाता हूँ, तो सपोर्टर नहीं। तो ये जो लाइन पर है ये देवबंदी है, ये जो लाइन पर है ये देवबंदी है। पूछ ले इससे, ये देवबंदी ना हो हमें उससे पूछ ले, इससे देवबंदी ना हो तो तुम जब मेरा पूछ लेना। तो इससे अगर ये देवबंदी ना हो तो पूछ, खुदा की कसम खिला के पूछ। जिंदगी भर बजाएंगे हम, जिंदगी भर बजाएंगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि अब तू मानने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह, अल्लाह के फजल करम से मैं तेरी ऐसी बैंड बजाऊंगा, ऐसी बैंड बजाऊंगा
बजाएगा यहाँ इंशाअल्लाह तू कयामत तक मुझे याद रखेगा, वो कयामत तक तू मुझे याद रखेगा कि हाँ है कोई बंदा। याद तो मैं रख ही रहा हूँ कि बिल्कुल 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 याद रखेगा, तू मुझे नहीं भूल पाएगा इंशाअल्लाह। रहा हूँ कि बुज़दिल तुम जैसा कहीं नहीं देखा मैंने। तू बुज़दिल है, तू बुज़दिल है। किसी को भी अपनी जात के लिए तू किसी को गुमराह कह देता है, किसी को कुछ कह देता है, किसी को कुछ कह देता है, किसी को गाली बकता है। देखो जो मैं पूछ रहा हूँ जवाब नहीं दे रहा। अरे जो मैं पूछ रहा हूँ तू उसका जवाब नहीं दे रहा, पागल कहीं के। जो मैंने पूछा कि तूने मौलाना अब्दुल मुस्तफा रुदौलवी साहब को गुमराह किस वजह से कहा, वो सबूत पेश कर। हाँ अब खामोश हो जा। हेलो हेलो, अरे सबूत पेश कर, हलो हलो मत कर। हाँ तो खामोश रहो, मैं बता रहा हूँ। मैं तो खामोश हूँ, हलो हलो का लिए कर रही है, पागल कहीं के। बड़बड़ाने लगा। अब्दुल मुस्तफा साहब को हमने क्या कहा, गुमराह कहा है ना। हाँ उनके मुंह पर कहा हमने, उन्होंने दलील। अबे झूठे कहीं के, पागल कहीं के, तूने उनके मुंह पे कहा है। अब देखो फिर बड़बड़ाने लगा। ये नहीं सुनेगा, उनके मुंह पर नहीं सुनेगा। नहीं, तूने उनके मुंह पे नहीं कहा है। ऑडियो मौजूद है मेरे पास। कहाँ ऑडियो मौजूद है? अरे पहले की बात, अबे जाहिल कहीं के, वो बात की बात। उन्होंने पूछा तुझसे, उन्होंने तुझसे पूछा कि तुमने हमें गुमराह क्यों कहा। सुन, उन्होंने तुझसे पूछा कि तुमने हमें गुमराह क्यों कहा, वो दलील तो तू वहाँ भी दलील नहीं पेश कर सका। तू दलील पेश करना। तू तो अभी कह रहा कि मैंने अब्दुल मुस्तफा को कहा ही नहीं। अबे जाहिल कहीं के, तू दलील पेश कर। मैं भी दलील मांग रहा हूँ, मौलाना मुस्तफा की दलील मांग रहे हैं। और जितने भी अहले सुन्नत व जमात हनफी जितने भी फर्द हैं, जितने भी फर्द हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब तुझसे यही दलील मांग रहे हैं कि मौलाना अब्दुल मुस्तफा रुदौलवी साहब को तूने गुमराह क्यों कहा। वो दलील पेश कर रहे जाहिल। इन देव के बंदरों का सपोर्ट ले रहा है। बात करेगा तू। अरे इन देव बंदरों का सपोर्ट ले रहा है, इन देव के बंदरों का सपोर्ट ले रहा है। निकल जाता है। दुनिया ये देवबंदियत को मरा चाहती है, पूरी दुनिया ये देवबंदियत बच्चा पैदा से बात करके अपने आप को हक पर साबित कर दे। तेरी औकात नहीं है बे, जाहिल कहीं के, तेरी औकात नहीं है बे, तेरी औकात नहीं है जाहिल। नूर हसन तेली तू तेल बेच सिर्फ बस। अरे अल्ली बोल तो रहा हूँ, ये रिक्शा ड्राइवर नहीं कहा, जबकि ऑडियो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ऑयल बेच रहा हूँ और इंशाल्लाह बेचता रहूंगा। मेरे सुन्नी भाई सलामत रहें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सुन्नी भाई सलामत रहे, मेरे सुन्नी भाई सलामत रहे। मैं ऑयल बेच रहा हूँ, इंशाल्लाह बेचता रहूंगा। तू बेचेगा, हाँ इंशाल्लाह। खोदेगा, रिक्शा चलाएगा, टमाटर बेचेगा, क्या करेगा तू छोड़, मुझसे दलील। अब देखो मुसलमानों, ये जातियात पर आ गया। मैं ऑयल बेचूंगा, रिक्शा चलाऊंगा, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। देखो ये है इन हरामियों की औकात, ये है शैतान की औकात अली खान की। ये वहाबी देवबंदी का एजेंट, ये अब मैं कह रहा हूँ तुझे बे अली, सुन अली खान, ये देख अब भागेगा, इधर उधर की बातें करेगा। अबे नजदीक तुम भाग रहे हो, तुम जातियात पर बोल रहे हो। जो मैंने पूछा उसका जवाब दिया ही नहीं। मैं कह रहा हूँ सब लोग लगाओ, इनकी मैं बैंड बजाऊंगा। ये गुमराहियत को प्रमोट कर रहे हैं लोग। अब ये सुनेगा नहीं। तू गुमराह साबित कर दे, तू गुमराह साबित कर। अगर तू हलाली अपने बाप भाई नुत्फे से और साफ नुत्फे से पैदा है, साबित कर। कैसे मैं करूँ, साबित कर। बड़बड़ाने ही लगता है। अगर तू हलाली है और हरामी नहीं है तो साबित करके मैं गुमराह हूँ। ही तेरा तू सिखाता ही है लोगों को। अबे तू उल्टा सीधा बोलता है सब कुछ। तू मेरी जात पर बोल रहा है कि तू तेल बेचेगा और बेचेगा और इसका चलाएगा कि क्या क्या करेगा। मुनाजरा कर, कितना तू मेरी जात पर बोल रहा है मैन, हरामखोर। तू मेरी जात पर बोल रहा है ना, तू मेरी जात पर बोल रहा है ना। अबे शैतान के पुत्र, तुझे मेरे काम से क्या लेना देना। मैं तो झाड़ू मारता हूँ, कुछ करता हूँ, मेहनत करता हूँ। अरे मेहनत करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तुझे मेरे काम से क्या लेना देना है। मगर कम से कम दलील ले, जो चीज मांग रहा हूँ। अबे तो नजदीक नाजायज औलाद, तू सबूत पेश करना। सिर्फ देगा ये। मैं अरे कौन सी गाली, यही काम है, गाली बस, गाली के अलावा नहीं। तुझे कौन सी गाली बकती है, मुझे कौन सी गाली बकती। अब तू जब नजदियों को सपोर्ट में ला रहा है तो मैं तुझे नजदीक ही कहूँगा, नजदीक। तुमने उस दिन कहा कि मैं वहाबी बन गया, देवबंदी बन गया, तो अब जो तू वहाबी देवबंदी बन गया तो मैं नजदीक तक मैं जो जिस वजह से नजदीक तुझे बोल रहा हूँ, मेरे पास सबूत है, दलील है। क्योंकि तूने खुद कहा कि मैं वहाबी, मैंने तुझसे पूछा कि तू गैर मुकल्लिद बन गया, तूने कहा हाँ बन गया। मैंने कहा तुझे वहाबी बन गया, तो बोला तू हाँ बन गया। फिर बोला मैं देवबंदी बन के बात करूंगा, तो मैंने कहा तू देवबंदी बन गया, तो कहा हाँ बन गया। अबे तूने ऐसे लिखा है तो मेरे पास सबूत है कि दलील है कि मैं नजदीक बोल सकता हूँ। मार रहा है, चल मैं वहाबी बनकर मैं बात कर लेता हूँ। ये क्या मैं वहाबी बन गया।
अरे मुझे क्या पता बना कि नहीं बना कि क्या है। अब तेरे में बनने से रह क्या गया? तू वहाबियों देवबंदियों का सपोर्टर है, तू वहाबी सब वहाबी देवबंदी तेरी सपोर्ट में है। कोई भी सुन्नी हंसी बरेलवी तेरी सपोर्ट नहीं है। तेरा शरीयत कोई भी सुन्नी हंसी तू सिर्फ लड़ाई कर सकता है, झगड़ा कर सकता है, बड़बड़ा सकता है। और नूर हसन की आदत वो है, सामने वाला जिस तरह से बात करता है उसी तरह नूर हसन बात करता है। नूर हसन से अगर कोई बंदा प्यार मोहब्बत से बात करे तो नूर हसन प्यार मोहब्बत से बात करता है। नूर हसन की कोई बात सुनता है तो नूर हसन भी उसकी बात सुनता है। अभी जैसे कि कहा कि खामोश रहो, तो मैं जवाब देता हूँ तो नजदीक कहीं के जवाब दिया ही नहीं, नजदीक कहीं के तूने जवाब दिया ही नहीं। मैं पूछ रहा हूँ मौलाना अब्दुल मुस्तफा रुदौलवी को तूने गुमराह कहा, दलील है तेरे पास, दलील पेश कर। तू मर जाएगा नूर। अबे तू मर जाएगा, अबे नजदीकी ना जाए औलाद, तू मर जाएगा मगर जवाब नहीं दे सकेगा। तू मर जाएगा, कयामत आ जाएगी, तू जहर का प्याला पी सकता है मगर मौलाना अब्दुल मुस्तफा रुदौलवी साहब के लिए तेरे जुमले जो निकले हैं गुमराह है वो, मगर तू दलील पेश नहीं करेगा, किसी की दलील पेश नहीं करेगा गुमराहियत के, गुमराहियत के लिए कोई दलील पेश नहीं करेगा। तू जहर का प्याला पी सकता है, थानवी की कब्र में जाकर सो सकता है। हाँ, तू थानवी की कब्र में जाकर सोता है, दलील पेश कर। अरे देखो ये कह रहा नहीं पेश करेगा, नहीं मैं चुप रहा हूँ, मैं चुप रहा हूँ। मुसलमानों सुनो, मैं दलील चाहता हूँ कि दलील पेश कर, गुमराहियत की दलील क्या है? दलील तो सुन दो, दलील क्यों नहीं सुन रहा है? हाँ बे थानवी का जायज वाला तू चुप रहे। ये कसम से उसके अंदर हिम्मत नहीं है। गधे की औलाद। नूर हसन को बहुत हिम्मत दी है, तुम फोन काट के भागो, हराम करो। हिम्मत नहीं तेरे अंदर बात करने की। अबे हिम्मत है तभी तो बात कर रहा हूँ। नजदीक जवाब तो मुझे, ये दलील देने वाला दलील दे रे, दलील दे। तू चुप रहे, नजदीकी नाजायज वाला थानवी नापाक बिल्ले। कॉल काट के क्यों भागा अली खान? तू तो मुझसे कह रहा था कि कॉल मत काटना, कॉल मत काटना, कॉल काट के क्यों भागा? बजाता हूँ, रखो। अरे कॉल काट के क्यों भाग रहा है अली खान? अरे कॉल काट के क्यों भाग रहे अली खान? कॉल काट के क्यों भाग रहा? तू तो मुझसे कह रहा था तो मैं क्या करूँ? कॉल काट के मत भाग। अरे तू तो मुझसे कह रहा था कि फोन मत काटना, फोन मत काटना। अबे पागल कहीं के, नूर हसन उसमें से है ही नहीं क्या अपने दुश्मन से डर जाए? हेलो नूर हसन साहब। हाँ अली खान, किस मसलक से है? मैं अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी। नहीं, हनफी बरेलवी नहीं हो, देवबंदियों को लाइन पे लेके बात कर रहे हो। काय के बरेलवी हो तुम? खाली अच्छा। नाम के? अच्छा, मतलब देव बरेलवी होने के क्या शरारत है शेख? नहीं, वहाबी देवबंदी को साथ में ले लेके जो बात कर रहे हो, और वहाबी देवबंदी जो तुमको चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं और तुम चढ़ रहे हो। मुझे भी बहुत, सुनिए, मुझे भी बहुत सारे वहाबियों देवबंदियों का कॉल आए और तेरा नाम लिया कि अली खान ने मुझे नंबर दिया है और अली खान ने तुम ऐसा बोला है, वैसा बोला है। मैंने कहा तू अली खान की बात छोड़, उसने जो भी बोला है, तूने मुझे क्यों कॉल किया है ये बता, समझे? तो सुनो, मैंने उनका फोन कट कर दिया। मैंने कहा जा अली खान और मैं समझ लेंगे, तू हमारे बीच में मत आ। मैंने ये कहकर उसका कॉल कट कर दिया। मुझे भी बहुत सारे फोन आए तेरे जैसे तुझे कोई कर रहा होगा ना, हमें भी किया है। और कितना शायद सुन, बात को सुन ले। और तू सपोर्ट ले लेके देवबंदियों की तू कॉल कर रहा है, क्या तेरा कॉल नहीं उठाता हूं मैं, ये बता पहले। बोल चुके? तेरा कॉल नहीं उठाता हूं मैं, ये बता पहले। तू जो वहाबी देवबंदी से कॉल लगवा रहा है, देवबंदियों को तुझे कॉल करना था, तूने बोला था ग्रुप में कि मैं कॉल करूं। खामोश रहे, तूने कहा था मैं कॉल करूं क्या, तो तू करता ना कॉल। देवबंदियों से कॉल क्यों लगवा रहा है? बोल चुका है तू देवबंदियों से कॉल क्यों लगवा रही है, ये पूछना चाहता हूँ। देवबंदियों का सपोर्ट क्यों ले रहा है? बोल रहा, बता रहा हूँ। और देवबंदियों के चैनलों पर ऑडियो पढ़वा रहा है, देवबंदियों के चैनलों में तू ग्रुपों में ऑडियो शेयर करवा रहा है। तुझे इससे क्या फायदा होगा ये बता मुझे। अरे बता मुझे, बताने दोगे मुझे कुछ? तो क्यों शेयर करवा रहा है तू ऑडियो देवबंदियों के ग्रुप में, और देवबंदियों के चैनल पर ऑडियो क्यों पढ़वा रहा है? बता, अब बता, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, पहली बात तो ये है कि अभी आपने शुरुआत 3 सवाल आपने कर दिया, तो पहले स्टार्ट से शुरू लगाते। बरेलवी होने के लिए क्या शरारत है शेख? आगे की बात बोल, जो मैंने पूछा है तुझसे वो बात बोल। आगे वाले पे भी आते हैं, पहले वाला तो मुनाफिकत क्यों दिखा रहा है? वहाबी देवबंदी के सपोर्ट ले रहा है, वहाबी देवबंदी के साथ रह रहा है, वहाबी देवबंदी तेरी सपोर्ट कर रहे हैं। आप देख लो, कोई भी अहले सुन्नत व जमात का बंदा तेरे साथ नहीं है। आपने कहा कि मैं बरेलवी नहीं हूँ, कोई भी बंदा सपोर्ट में नहीं है, हमें सपोर्ट नहीं चाहिए साहब। तूने मौलाना अब्दुल मुस्तफा रुदौलवी साहब को गुमराह कहा, तो खुद गुमराह हो चुका है उनको गुमराह कहने की वजह से। बरेलवी होने के लिए शरारत क्या है? फिर वही बात,
तूने एक ईमान वाले को गुमराह कहा है, नहीं पता है ना, तूने एक ईमान वाले को गुमराह कहा है, तो नहीं पता है, फिर उसके तू बाद आगे बात करते हैं। किसी भी अहले सुन्नत व जमात सुन्नी हनफी बरेलवी उलामा का कोई एक कौल लेका, कोई एक फतवा लेका जो उनको ये गुमराह बताते हो। किसको? मौलाना अब्दुल मुस्तफा रुदौलवी साहब को। मैं बता रहा हूं, एक सुन्नी हनफी बरेलवी, एक मुफ्ती का कोई तू, मैं बता रहा हूँ, लाइन पे ले ले, बता। अच्छा मैं बता रहा हूँ गुमराह। अब सुनो, तो अरे तू कोई आलिम है क्या, जाहिल कहीं के? सुनो यार, मैं बता रहा हूँ, तू तेरी बात मानूंगा मैंने कहा कि सुन्नी हनफी बरेलवी एक मुफ्ती का मुझे जवाब ले लो शेख, जवाब ले लो साहब। शेख बता, शेख बता, बता पी लो, बैठ जाओ आराम से यार, मैं बता शेख, भागने वालों में से नहीं हूँ। बता शेख बता। हाँ, मैंने अब्दुल मुस्तफा साहब के बारे में ये बात हमने कहा था अब्दुल हमीद को कि मैं उनसे बात नहीं करूंगा इस टॉपिक पर, ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास अभी दलील मौजूद नहीं है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, जब उन तक वो पहुंचा ही दिया बात, ठीक है, जब पहुंचा ही दिया तो अब्दुल मुस्तफा साहब ने मुझसे कहा कि कोई दलील है आपके पास? मैंने कहा मेरे पास ज़हन में नहीं है, ज़हन से निकल गया। तो उन्होंने फैसला सुना दिया। तो जिस चीज पर फैसला सुना दिया गया हो, उस जमात की कौम जो है, उस जमात के लोग आज भी दलील मांग रहे हो, ये हक किसने दिया? ये बरेलवी मसलक में कहाँ पर ये उसूल मौजूद है कि फैसला सुना दिया गया हो फिर भी उससे दलील तलब की जाए? उस जमात के तो हाँ, तू किस जमात से है अली खान? तू अपनी जमात तो बता, मैं तेरी जमात ही तो जानना चाहता हूँ। मैं बरेलवी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तू बरेलवी नहीं है, उसूल नहीं है ये कि मौलाना दलील तलब की जाए। अब तो चुप, अब खामोश रहे, तलब की जाए कि दलील खामोश रहना। अब मेरी भी बात सुन, में कहाँ पर लिखा हुआ है? अब मेरी भी बात सुन। मौलाना अब्दुल मुस्तफा रुदौलवी साहब मेरी बात सुनेगा कि नहीं? ये वहाबी देवबंदी को कितना बड़बड़ाएगा। देखो मुसलमानों, मैंने इसकी बात को खामोशी से सुना, अब ये नहीं सुनेगा, बड़बड़ाएगा। सुन मेरी बात को, सुन। अब बिल्कुल नहीं। मौलाना अब्दुल मुस्तफा रुदौलवी साहब अल्हम्दुलिल्लाह खुद एक सुन्नी हनफी बरेलवी हैं और मसलके आला हजरत पर गामजन हैं, पाबंदी से मसलके आला हजरत पर कायम हैं। तो जो मसलके आला हजरत पर पाबंदी से कायम है और कोई गुमराहियत का काम नहीं किया, कोई किसी के ऊपर गलत कोई फतवा नहीं लगाया, वहाबियों देवबंदियों का रद्द करते हैं खुल के तो पूरे पुख्ता सबूत के साथ बात करते हैं, वो उनकी किताब बताते हैं, कुरान की कोई आयत पढ़ के बताते हैं, ठीक है। मैं बस यही जानना चाहता हूं कि अगर वाकई उनसे कोई गुमराही है जो इस वजह से तुमने उनको गुमराह कहा है, तो वो बता दो क्या है, वो कौन सी गुमराहियत थी उनकी? अब बताऊं? बताओ। मैंने कहा कि जब हुक्म लगा दिया गया, तुमने उनको गुमराह क्यों कहा, मैं ये जानना चाहता हूँ। थोड़ा सा खामोश रहो ना, अब मुझे भी बोलने दो। जब तुमने कहा, जब मैंने बता दिया कि अब्दुल मुस्तफा साहब ने हुक्म लगा दिया मुझ पर, तो जब मुझे ये नहीं जानना है कि आप अपने आप को गुमराह मान रहे हैं। अब देखो ये खुद बड़बड़ा रहा है, हमको कह रहा तुम बड़बड़ाओगे, मैं तो खामोशी से सुन लिया, मुझे बोलने ही नहीं दे रहा है आदमी। तो जब अब्दुल मुस्तफा साहब ने हमसे दलील मांगी, मैंने नहीं दिया, उन्होंने फैसला सुना दिया। तो फैसला जब सुना दिए तो फिर भी अवाम दलील मांगे, ये मसलके आला हजरत में कहाँ लिखा हुआ है? तो अब हम तुमको गुमराह मान लें? दलील मांगी जाए आपने, अब हम तुमको गुमराह मान लें फिर उनके हुक्म पर? अब सुनिए, मैं उसका भी जवाब दे रहा हूँ। जब आप कह रहे हैं कि उन्होंने हुक्म लगा दिया, मेरी भी बात सुनो ना, मेरी भी बात सुनो। अरे सुनोगे पहले, तुम कुछ अपनी कहाँ कर, कभी नहीं तू बात कर पाएगा नूर हसन, कभी नहीं बात कर पाएगा। मैं बता तू जितना अपने आप को होशियार समझता है ना, तेरे जैसे को ना फोन में लेके फिरता हूँ, समझा? मसले के आला हजरत से तुम हटे हुए हो। अबे तू हटा हुआ, तू हट चुका है, क्योंकि तूने मसला के आला हजरत के सिपाही को गुमराह कहा है। तू हट चुका है मसला के आला हजरत से, क्योंकि तूने मसला के आला हजरत के खतरनाक सिपाही को तूने गुमराह कहा है। फिर भी दलील मांगना कहा? मसला के आला हजरत के बहुत बढ़िया खतरनाक सख्त सिपाही है। ये कहाँ पर ये उसूल है? मसला के आला हजरत के सख्त सिपाही हैं वो, तूने उनको गुमराह कहा है और तेरे पास कोई दलील नहीं है, कोई सबूत नहीं है। तूने अपनी जाती दुश्मनी उन पर निकाली है। दलील मांगी जाए, फिर भी जब फैसला उन्होंने सुना दिया, वो हमारा जाती मामला। और तो हम तुझे गुमराह मान लें? मैं यही तो पूछ रहा हूँ तुझसे। जब तूने उनके कहने को जब तूने मान लिया तो हम तुझे गुमराह मान लें? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, जवाब कहाँ दे रहा हूँ? दे रहा हूँ, सुनो, जवाब दे रहा हूँ। मान ले तुझे गुमराह, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। सुनो यार, जवाब लो, जवाब लो, कम से कम खामोश रहो।
एक बात हो गया कि उन्होंने फैसला सुना दिया। कोई अब मैं हूँ, मैं अवाम में से हूँ, मैं तो कोई मोतबर आलिम नहीं हूँ। अब मोतबर आलिम ना हो और अगर किसी को गुमराह समझ लिया हो, फैसला आ गया हो, तो उस आदमी का से ये तलब करना कि भाई उनको तुमने गुमराह कहा किस बिना पर कहा, पूछने का हक है ही नहीं है किसी को। तुमको गुमराह कहने का हक कहाँ से आ गया? तुमको गुमराह कहने का हक कहाँ से आ गया? जब किसी को पूछने का हक नहीं है तुमसे, तो फिर तुमको गुमराह कहने का हक कहाँ से मिला? तो हक कहाँ से आ गया? तो फैसला सुना दिया गया ना। अच्छा, सुना दिया गया तो हम तुम्हें गुमराह मान लें? यही तो मुझे पूछना है। हम तुमको गुमराह मान लें, तुम गुमराह हो चुके हो ना। हमने कहा जाती तौर पर, अब जाती तौर पर तुम जाती तौर पर तो किसी पर फतवा नहीं लग, जाती तौर पर तो किसी को गुमराह नहीं कहा जाता। जाती तौर पर कोई किसी को गुमराह समझता हो तो उस आदमी को, सामने वाले को गुमराह समझो, ये कहाँ उसूल मौजूद है? हाँ, तो मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ तुमसे। जाती तौर पर तो किसी को गुमराह नहीं कहा जाता, किसी को गुमराह नहीं समझा जाता। इसका अगर कहीं सबूत नहीं है तो तुम्हारे पास कहाँ से सबूत आया कि तुम मौलाना अब्दुल मुस्तफा अल-मौलवी साहब को गुमराह जानो, गुमराह मानो, गुमराह कह दो? तुम्हारे पास कहाँ से सबूत आया? वही तो मैं तुमसे मांग रहा हूँ। अली खान, मुंह में बरेली सर का बांस डाल दूंगा। तू गलत पंगा ले रहा है मौलाना अब्दुल मुस्तफा साहब से। तू इतने बड़े बड़े मौलाना लोगों को गुमराह बता रहा है और झूठा बता रहा है और वाजिबुल कत्ल बता रहा है। वो वाजिबुल कत्ल है? तू लानती है, झूठा है, मैं क्या करूँ? अबे झूठे, तूने वाजिबुल कत्ल नहीं कहा उन्हें? क्यों कहा है? तूने कहा नहीं उन्हें वाजिबुल कत्ल? कौन बताया? कौन बताया? तेरी ऑडियो में है, तूने वाजिबुल कत्ल कहा है। ऑडियो की तहकीक तुमने की? हाँ, मैंने की है, मेरे पास ऑडियो मौजूद है। कौन दिया तुमको? तू हल्के में ले लिया। कौन दिया? अरे ये सोशल मीडिया है बे, सोशल मीडिया है ये। अब कौन दिया वो ऑडियो? मैं बताता हूँ। फांसी के एक आदमी ने दिया है जो, अबे किसी ने भी दिया है, तेरी ऑडियो है। तूने कहा है कि वो, अब सुनो, कुरान वो वाजिबुल कत्ल है और तूने गालियां भी बहुत बच्ची में छुड़वाऊंगा मुसलमानों को। अगर खबर लाए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। तुम तहकीक किए मुझसे? अबे तुझसे तहकीक किस वजह से करूंगा? तुझे जब मैंने एक मिनट अच्छा एक मिनट तहकीक मैंने एक मिनट उसूल जो बता रहे हो वो बरेलवी एक मिनट अली खान हमसे पूछ रहे हो तुम बरेलवी रोना साबित करो। अब्दुल हमीद साहब ने शरायत क्या है वो भी तुम्हें नहीं पता, भी नहीं पता। अब मेरी बात तो सुन ले। तू गोबर खाने वाला आदमी, तू फिर भागेगा। तू खाता है, तू खाता होगा, जानता है। तू थानवी की टट्टी खाता है क्या? भारत रट्टा मार लिया। थानवी की टट्टी खाता है क्या? थानवी की टट्टी खाता है क्या? रट्टा मार लिया अवलमा से। अबे जाहिल, तो मेरी बात को क्यों नहीं सुन रहा? तूने तहकीक की बात कही ना, मैंने तहकीक की थी तुझसे। तूने खुद कहा कि हाँ मैंने गुमराह कहा था। अब्दुल हमीद साहब ने जब मुझसे कहा, तू चुप ना यार, मुझे बोलने दे। वो मेरा साथी मामला, तू चुप ना। कहा था, मैंने कहा था, लेकिन तूने उन्हें वाजिबुल कत्ल भी कहा है। हाँ, तो इस पर तहकीक की तूने? तो तूने क्यों कहा? चल अब बता दे। तहकीक की? अब देखो, अब बता दे क्यों की अभी पूछ रहा है। हाँ तो बता। तहकीक नहीं है तो अरे बताना, जाहिल कहीं के बता, किस वजह से तूने वाजिबुल कत्ल कहा? कैसे लगा रहा है? अभी तहकीक हुआ नहीं है, फैसला सुना दिया। अबे वाजिबुल कत्ल तूने कैसे कहा? बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मसलक के खिलाफ है। तूने आला हजरत के सिपाही को वाजिबुल कत्ल कैसे कह दिया? बस ये बता मुझे। अब पूछ रहा है ना अभी तू, यानी तहकीक ना जाहिल कहीं के। तेरी ऑडियो सुनी है हमने। तहकीक नहीं किया तो फैसला, तेरी ऑडियो सुनी, तहकीक क्या कि मैं गुस्ताखी कर दिया? अबे जाहिल, एक तो तू कह रहा है कि मैं आलिम नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ। जाहिल सभी कुछ तू उल्टा सीधा सबको बोल रहा है। तुम लोग रुदौलवी मसलक के हो, बरेलवी मसलक के नहीं हो, मैं लिख कर देता हूँ। अबे जाहिल नजदीक रख रुदौलवी। भाग मत, कॉल काट के मत भाग। तू जवाब दे के जा। यहाँ सबूत पेश कर। यहाँ तूने क्यों वाजिबुल कत्ल बोला उनको? कुछ जानता ही नहीं है। जाहिल कहीं के, या तो कॉल नहीं किया होता, कॉल किया है तो जवाब दे के जा। अरे तो जो मैं पूछ रहा हूँ 5 सवाल तुझसे किया। अबे जाहिल कहीं के, जवाब दे के जा। जवाब यहाँ कि मौलाना अब्दुल मुस्तफा अल-मौलवी साहब को वाजिबुल कत्ल तूने क्यों बोला? जी जवाब दे के जा। देखो अभी तक पुरपुर फाट रहा है वहाँ पे, इतनी आवाज, इतनी जोर से फाट रहा है, आवाज यहाँ तक आ रही है। अब्दुल मुस्तफा अल-मौलवी साहब को वाजिबुल कत्ल तूने क्यों बोला? जी जवाब दे के जा। देखो अभी तक पुरपुर फाट रहा है वहाँ पे, इतनी आवाज, इतनी जोर से फाट रहा है, आवाज यहाँ तक आ रही है। अब्दुल मुस्तफा अल-मौलवी साहब को वाजिबुल कत्ल तूने क्यों बोला? जी जवाब दे के जा। देखो अभी तक पुरपुर फाट रहा है वहाँ पे, इतनी आवाज, इतनी जोर से फाट रहा है, आवाज यहाँ तक आ रही है। मैं बोल रहा हूँ अबे तुझे पादने का भी सलीका नहीं है? इतनी जोर से फाट रहा है, पुरपुर की आवाज यहाँ तक आ रही है। जाहिल, तो तू रहा हो। अबे हल्के से बोल, हल्के से बजा यार, साउंड यहाँ तक आई है। अब सुन मुझे स्पीकर में साउंड की आवाज आ गई यार। हल्के पादने बदबख्त आदमी ये बड़बड़ाएगा। रख दे फोन। तेरी जाहिल जवाब दे के जा। जवाब हलक में बरेली का बात डाल दूंगा तेरे।
नूर हसन ने वाकई में बात बहुत अच्छी की। इख्तिलाफ अपनी जगह, मैं तो हूँ देवबंदी, ठीक है, लेकिन वाकई में अली खान की पाद निकाल दिया नूर हसन ने, बहुत ज़बरदस्त। इतने दिन से हामिद रज़ा खानी जो है बात कर रहा था, उसको आया ही नहीं बात करने। अगर वो आता बात करता सही से तो इसी तरह बात निकल जाती थी, लेकिन क्या किया, वो नहीं कर पाया बात, उसको आता ही नहीं बात करने। नूर हसन, वेल डन। भाई ऑयल लेके गए और यूज कर रहे हैं माशाल्लाह। आज ही बात हुई मेरे भानोई साहब से, तो बोल रहे हैं, बोले माशाल्लाह फ़ायदा तो लग रहा है। कैसा कि बाल अभी मतलब कैसा बाल निकाले थे हो, तो अभी जो मतलब ऐसा टकला जैसा दिख रहा था, तो बोले बाल छोटे छोटे निकल रहे हैं। तो मैं बोला और भी जो तुम्हारे दोस्त लोग रहेंगे जिसको जैसा प्रॉब्लम रहेगा तो बताओ ज़रा। तो और भी हैं मेरे पहचान के 2-3 जन, मैं कई जन को बोल के रखा हूँ भाई। एक हैं पहचान वाले, वो भी बोल रहे थे कि यार मेरा बाल बहुत झड़ रहा है। तो बोला हमारे हैं पहचान के हैं नूर हसन भाई, और वो भाई जो है ना, क्या नाम है उनका, इरशाद भाई, तो उनका एड्रेस भी दिया उन लोग को। वो लोग शायद आज कल में जाएंगे वहाँ पे, और आपका नंबर भी दिया हूँ मैं, शायद हो सकता है आपको कॉल करे हूँ। हाँ, कौन? जी मैं अब्दुल हमीद बात कर रहा हूँ गोवा से। जी कहिए। जी हुजूर, एक हमारे सुन्नी भाई हैं, वो कह रहे हैं कि मैं वहाबी ये अहले हदीस गैर मुक़ल्लिद बन गया, तो उनके लिए क्या हुक्म है हुजूर? बस वो हो गया, वही हुक्म है जो वहाबी देवबंदी का हुक्म है। नहीं, गुस्से में उसने बोला है, गुस्से में ऐसे किसी भी तरफ बोला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ठीक है हुजूर, फिर उस सुबह बात करूंगा अली खान। अरे क्यों साहब भाग रहे हो? मैं इस टाइम बात नहीं करता हूँ। नहीं, मैं तकलीद पर बात करना था मुझे आपसे। मुझे नहीं बात करनी है ना। तुम तकलीद पर निकल गई। वहाबी बन गए क्या? तकलीद पर बात करोगे? हाँ हाँ हाँ। गैर मुकल्लिद बन गए? हाँ। कब भाग से? रहे हो ना, राय फरार इख्तियार कर रहे हो। कब से तकलीद पर बात करने लगे तुम? आप बात कर लो ना, औकात है तो। नहीं, मैं कह रहा हूँ वहाबी कब से बन गए? तकलीद पर तुम बात करके दम आप दे रहे हो। मुकल्लिद नहीं रहे? नहीं। कब से? पता नहीं कब से। तकलीद पर मुझे बात करना है बस, और क्या है? क्या? वाह भाई वाह, औकात खत्म हो गई। मुकल्लिद होके तकलीद पर बात करने गैर मुकल्लिदों से भी बात करने की तुम्हारी औकात नहीं है। अरे मेरी तो कुछ भी औकात नहीं है यार, मैंने कब कहा कि मेरी कोई औकात? मैं बात करने के लिए तैयार हूँ ना। हूँ क्या? जो काम तुम कर रहे हो मुझसे क्यों कराना चाहते हो? अरे मैं गैर मुकल्लिद बनकर मैं बात कर रहा हूँ, बात कर लो। भाई मुझे कुछ इल्म नहीं है, मैं तो आपने जैसा बोला यही है, सारी जिंदगी भागोगे। बरेलवी बनकर बात कर रहा हूँ तो भी नहीं बात कर पा रहे हो, गैर मुकल्लिद बनकर बात कर रहा हूँ वो तो खैर मुसलमान फैसला कर लेंगे, और मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी औकात नहीं है बेटा। किसी भी टॉपिक पर तुम बात, बेचारे जिनको कम इल्म है, जाहिल लोगों, उनसे तुम भिड़ते हो। बहरहाल हाँ, कौरा वाले चूतीमारी का औलाद है तू। सुन, पहले बात सुन। ये जो गाली दे रहा है कहाँ से सीखा? सुनने की पहले गाली की दलील दे, पहले गाली की दलील दे। गाली का है कि जो बात ना सुने होगा उसे गाली दो। सुन रहे पहले बात सुन। गाली की दलील दे पहले। गाली तेरी माँ की चूत में है, गाली भोसड़ी वाले। पहले गाली का दलील तो दे। बात सुन पहले, मादर चोद, बात सुनने की सलाहियत नहीं है। गाली का दलील दे। क्या अल्लाह हो गया अब्दुल मुस्तफा दे? वो उलमाए अहले सुन्नत है, बरेलवी रहमतुल्लाह को छोड़कर अब्दुल मुस्तफा उसका माला चप रहा हरामजादे। तो आला हजरत ने गाली का हुक्म दिए हैं। कौन में अब्दुल मुस्तफा? हाँ, अबे तू जैसे उनके कदमों में है। देखो मेरे पास प्रूफ है, उसने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। क्या सवाल है? वो गुमराहियत फैला रहा है। क्या सवाल है? जवाब दिए हैं, साथ दे रहा है। जवाब दिए हैं। वाजिब है। अच्छा, बता तो रहा हूँ, अब्दुल मुस्तफा पर कत्ल वाजिब है। अच्छा, कल तुझने जो स्कैन लगाया है उसके हवाले से उसका कत्ल। अरे बाबा सुन, तो तूने उनको मुसलमान का दुश्मन है, जो उलमा के खिलाफ ये बताया है, जो उलमा के खिलाफ लोगों को बुरा भला कहने के लिए हुक्म दे रहा है, उस पर खामोशी इख्तियार कर। सुना मुसलमानों, अली खान ने कहा है कि उसका तो कत्ल वाजिब है। किसका? यानी मौलाना अब्दुल मुस्तफा रुदौलवी साहब का। और इसने क्या कहा कि मेरे पास सबूत मौजूद है उनके ख़िलाफ़। जब इससे सबूत मांगा जाता है तो सबूत देता ही नहीं है। बताइए कितना बड़ा झूठा और मक्कार है ये इंसान, बताइए। खैर फैसला आपको करना है।
अबे रंडी की औलाद, मैं तुझे बार बार कह रहा हूँ कि उलमा के बीच में इख्तिलाफ अगर है तो तू भी करेगा। तुझे ये हक किसने दिया? मादरचोद, तू बात क्यों नहीं समझ रहा है बे? मैं तेरे को 4-5 मरतबा मैं इसमें बोल चुका हूँ, भोसड़ी वाले बात मत कर। जब बात समझ नहीं पा रहा है, तेरे अंदर बात समझने की सलाहियत नहीं है चूतमारी वाले, तो बहस क्यों कर रहा है? मादरचोद बार बार बोल रहा है अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा और फला आलिम। मैं बोल रहा हूँ उलमा में इख्तिलाफ है तो अलग बात है। सहाबा में भी एक दूसरे पर तनकीद किया गया है, वह हम पल्ला है। मादरचोद तू मुझे सिखाएगा बे? तू भी ऐसे ही बोलेगा? बार बार वही चूतमारी वाला बोलता है मादरचोद। ये अली खान जो मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा रदौलवी साहब को गुमराह कह रहा है, तो क्या ये इतना बड़ा आलिम है? क्या उनका ये हम पल्ला है? ये इसे ही का कौल है, इसी का कौल बता रहा हूँ। ठीक है मुसलमानों, फैसला आपको करना है। ये खुद अपने कौल पर ही नहीं है, ये अपने कौल से ही बातिल नज़र आ रहा है। देख रहे हैं? बताइए, खुद ही फैसला कर रहा है और खुद ही उस फैसले की धज्जियाँ उड़ा रहा है। आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, घंटी बेल आइकन को दबा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।